चलो हम लोग चर्चा करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ये पल्स ऑक्सीमीटर है और आपको बताएंगे पल्स ऑक्सीमीटर का क्या काम है, क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले चलेंगे हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर के शब्द का जो क्या नाम है, से क्यों है। तो पल्स का मतलब होता है कि जब हृदय ब्लड को पंप करता है तो खून की नली के अंदर जो इसका फ्लो जाता है, जिसके कारण से पल्स पैदा होता है जो आपके शरीर के पूरे अंग में जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पल्स। ऑक्सीमीटर का मतलब होता है ऑक्सीजन के लेवल को नापना, यानी पल्स ऑक्सीमीटर के मदद से हम लोग ऑक्सीजन शरीर में कितना है उसको जान पाते हैं। अभी खास करके कोरोना में जो कोरोना इन्फेक्शन है, कोविड-19 के नाम से जानते हैं, वो कोरोना इन्फेक्शन में खास करके फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को कोरोना डैमेज करता है। इस कारण से फेफड़ा का काम होता है सांस के माध्यम से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को खून तक पहुंचाना। तो जो अगर फेफड़ा डैमेज हो जाता है तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता। इस कारण से आपको पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से आप समझ सकते हैं कि आपका फेफड़ा सही में अच्छा खासा प्रभावित हो गया है, यानी खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से पता चल जाता है। और पल्स ऑक्सीमीटर ये भी बताता है कि अगर ऑक्सीजन कम है तो उसे लोगों को ऑक्सीजन बाहर से देने की जरूरत पड़ती है। अब चर्चा करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे काम करेंगे। आप पल्स ऑक्सीमीटर सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको देख लीजिए। एक कंपनी है मोरपेन। मोरपेन कंपनी के कोई भी कंपनी के ले सकते हैं, लगभग सभी कंपनी के पल्स ऑक्सीमीटर अच्छे ही होते हैं। तो इस पल्स ऑक्सीमीटर में ये पावर बटन है और यहाँ बैटरी देने का है। बैटरी के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ माइनस है बैटरी का माइनस लगेगा, जहाँ प्लस है बैटरी का पॉजिटिव साइड लगेगा। यहाँ माइनस है तो इसको ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ प्लस है तो इसको ऐसे आप ऐसे लगा दीजिए। तो बैटरी लग गया, उसमें कवर खो गया है, तो जो नया होगा उसमें कवर होगा, कवर लगा दीजिए। कवर पर निशाना भी रहता है कैसे खोलना है, इसका निशाना कवर पर दिया रहता है। और इस पल्स ऑक्सीमीटर को आप ऐसे ऐसे करके जो है आपको फिंगर में लगाना है, इससे लगा दीजिए, ऑन कर दीजिए। या ऑन करके भी आप उंगली अंदर डाल सकते हैं। जैसे आप डालेंगे उंगली तो आपके इसके ऊपर एक देखेंगे पल्स, ऐसे जो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो पल्स है। यहाँ इस समय इस पर बता रहा है कि ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन परसेंटेज है वो 98 है। इसको आप बदल भी सकते हैं लोकेशन, ऐसे देख सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं 98 है ऑक्सीजन है, और पल्स रेट जो है 86 है। इस SpO2 दिया है, एस से मतलब होता है सेचुरेशन, यानी ऑक्सीजन का उपलब्धता, खून के अंदर ऑक्सीजन कितना है। पी से होता है प्रतिशत, यानी जितना होना चाहिए उसका 98% में ऑक्सीजन है। O2 से होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, इसलिए इस तरह से O2 बोला जाता है। ऑक्सीजन को O2 हम लोग बोलते हैं। S से होता है सेचुरेशन और P से होता है प्रतिशत, यानी ऑक्सीजन का उपलब्धता अगर हम प्रतिशत में देखें तो इसमें 98% ऑक्सीजन जो है उपलब्ध है। और एक सामान्य व्यक्ति में ऑक्सीजन जो है 95 से ज़्यादा होना चाहिए, 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर 95 से कम हो रहा है इसका अर्थ होता है कि ऑक्सीजन कमने लगा है, गड़बड़ होने लगा है। अगर वो 90 से कम हो जा रहा है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन बाहर से देने की ज़रूरत पड़ रही है। अब उनको ऑक्सीजन देना शुरू कर दीजिए, बाहर से ऑक्सीजन जो है सिलेंडर के माध्यम से दीजिए। यहाँ धड़कन है, हृदय जो है 1 मिनट में दिखा रहा है 89 दिखा रहा है, कभी 88 दिख रहा है, कभी 89 दिख रहा है। तो 1 मिनट में हृदय जो है 89 बार जो है पंप करता है, यानी 89 बार पंप करता है। तो 89 टाइम्स जो है हमारे खून के अंदर पल्स पैदा होता है, जो कि शुरू में आपको दिखाई पड़ रहा है जब मशीन हमने स्टार्ट की थी। और बंद करके दिखा देते हैं, जैसे आप हटाते हैं तो लिखता है फिंगर आउट, यानी हाथ उंगली से निकल चुका है। जैसे फिंगर लगाएंगे तो फिर आपको हट जाएगा। फिर देखिए फिर से आगे पल्स दिखेगा आपको, ऐसे से ऊपर नीचे जाते हुए। सीधे पकड़ लिया ना, शुरू में ऐसे दिखा था, सीधे बताने लगा 86 है, 98 है। ये ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 98% है। ये आपको 95 से ऊपर होना चाहिए अगर आपका सब कुछ सही है तब। इसके लिए आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, चार्ट फोकस यहाँ पे है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो है 95 से ऊपर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बोल रहा है कि अगर जो सांस की बीमारी लेकर जो लंबे समय से बीमारी होता है, जिसको हम लोग
COPD के नाम से बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बहुत सारे लोग कह भी सकते हैं दमा की तरह बीमारी है। तो वैसे लोग में अगर 88 से 92% भी लगभग चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सामान्य लोगों में लागू नहीं होता। सामान्य लोगों में 95 से नीचे, इसका मतलब गड़बड़ है। अगर वो 90 से नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की बाहर से देने की जरूरत है। ये खास करके कोरोना की जो समस्या पहले था नहीं, इसलिए ये जो चार्ट बना हुआ कोरोना को लेकर नहीं बना हुआ, ये बना हुआ कि नॉर्मली जो सांस की जो लंबी बीमारी चलती है, जिसमें दमा बीमारी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, उस बीमारी के हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है। यहाँ दिखा रहा है कि अगर दमा के मरीज में अगर 85% से कम ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑक्सीजन की बाहर देने की जरूरत है। ऐसे आपको 92 से नीचे भी जा रहा है तो ऑक्सीजन लगा सकते हैं, ये स्थिति में भी लगा सकते हैं ऑक्सीजन। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर का जो है आपको ऑक्सीजन का उपलब्धता का प्रतिशत में बताता है। इसका सीधा तौर पर यही होता है जो पल्स ऑक्सीमीटर, खास करके अगर किसी को कोरोना से पीड़ित है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसे अस्पताल में जाना चाहिए। उसके लिए आपको ये टेस्ट पल्स ऑक्सीमीटर आपको मदद करेगा कि आपका ऑक्सीजन कम रहा है कि नहीं कम रहा है।